जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं मेनली आपने कार्बन, जब कंपाउंड्स को हम देखते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेनली आपने देखा होगा कहीं कहीं हम राइट करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा जैसे हमारे पास क्या है CH4 है तो CH4 को ऐसे हम राइट ना करके ऐसे राइट कर देते हैं, या सिंपल पे हम देखें जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है और इसको हम ऐसे राइट ना करके कैसे राइट कर देते हैं, ऐसे राइट कर देते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ, इसकी मीनिंग क्या है। तो यहां पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दैट मींस उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो मुझे क्या बताता है और उसके बेस पे हम क्या समझ पाते हैं जो कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है उसकी टोटल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो देन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बताता है, ए स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स हाउ डिफरेंट एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं और वो आपस में कैसे कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला की हम बात करने से पहले आपको सिंपल में ये बताते हैं कि जैसे हमें क्या करना होता है, बॉन्डिंग दिखानी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके बीच जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को हम दिखाएंगे। तो बॉन्डिंग को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां पर हम देखेंगे अगर हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एक डैश यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, एक डैश यूज करते हैं। बट अगर हमारे पास यहां पर क्या हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, कैसा हो, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर डबल डैश हो जाएगा ऐसे। इसको ध्यान में रखना है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, ये रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। इसकी हम बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को हम ट्रिपल डैश से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ध्यान पे आपको रखना है। जैसे बॉन्ड मेनी टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो सिंगल आपको दिख रहा है, डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, ये किस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को। ये किस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो सिंगल, तो दैट मीन्स हमें ये समझना है कि अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो सिंपल हो गया बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं जब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हमारे पास 3 ऐसे वे हैं, दैट मींस उस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 ये कौन है, आइए बात करते हैं। तो दैट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। फर्स्ट क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसकी मीनिंग ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हम इनको कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है कैसे हम राइट करेंगे, तो यहां पर आपको ये समझना है कि जो भी आपके पास कंपाउंड्स है, दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, कोई भी कंपाउंड्स होगा, कंपाउंड्स। अब जब कंपाउंड से क्या करेंगे, ऑल बॉन्ड्स और represented by dash, all bonds are represented by dash। दैट मीन्स जो भी कंपाउंड्स है उसमें जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उनको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास सिंपल एक हम एथेन की बात करते हैं, C2H6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस कंपाउंड में जितने भी कंप्लीट की जब हम बात करेंगे तो कंपाउंड्स में जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जैसे मुझे क्या राइट करना हो, नेक्स्ट कंपाउंड हम ले लें प्रोपेन, तो प्रोपेन आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, 1 2 3। यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हम ऐसे यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, ये आपका कंप्लीट में नहीं आएगा, ऐसे राइट नहीं करेंगे। हम कैसे राइट करेंगे, 3 हाइड्रोजन है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीट फार्मूला को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस जो भी आपके पास कंपाउंड्स हैं और उस कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को आपको किससे रिप्रेजेंट करनी है, डैश से रिप्रेजेंट करनी है। बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करनी है, डैश से रिप्रेजेंट करनी है। दैट मींस अगर हम किसी अदर कंपाउंड्स को लेते हैं, जैसे हमारे पास प्रोपीन, तो प्रोपीन है, तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर हम डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल, ये कार्बन हो गया, और यहां पर हम देखेंगे प्रोपीन। तो यहां पर प्रोपीन है आपके पास, जो बॉन्डिंग है जितने भी बॉन्ड्स हैं सभी बॉन्ड्स को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय डैश। अभी मैंने आपसे बात किया कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल होता है तो 1 डैश बनाते हैं, डबल होता है 2 बनाते हैं, और ट्रिपल होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, 3 बनाते हैं। तो ये तो आपका कैसा है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला की किसी भी कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट्स हैं उनके बीच जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट्स करेंगे, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हम मेथेन देखते हैं CH4, मेथेन क्या देखते हैं, CH4 फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका मेथेन का फार्मूला है। बट अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड की बात करेंगे, और नंबर सेकंड जो है आपका वो कैसा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आइए बात करते हैं इसके लिए हम कैसे राइट करेंगे और क्या समझेंगे। जो कंडेंस्ड है वो क्या हो जाएगा, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या देखते हैं कि कंप्लीट फार्मूला सिंप्लीफाइड। जो आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे, दैट मींस बाय डिलीटिंग सम और ऑल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अभी यहां पर हम क्या देख रहे थे, हमारे पास होता था एथेन, ये हमारे पास एथेन। तो दैट मीन्स अगर इससे मुझे कंडेंस्ड फॉर्म में राइट करना होगा तो इस फॉर्म में हम राइट करेंगे, CH3 जो ऑल बॉन्ड्स है नियर अबाउट क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सम और ऑल। आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं, CH3 दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, ये आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा जिसमें हम बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अनदर जैसे ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH3 ये CH3 ये है। इसको और भी कंडेंस्ड हम करना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 ये CH2 है और ये
2 टाइम्स है तो इसका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। तो दैट मींस कंडेंस्ड फार्मूला अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, राइट करना होगा, तो कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि एटम्स तो रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी एटम्स हैं किसी में कोई चेंज नहीं होना, एटम्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी एटम्स है। बट यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर बॉन्डिंग नहीं दिखानी है। जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करते थे कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते थे वहां पर हम क्या करते थे, बॉन्डिंग दिखाते थे कि दैट मींस यहां पर क्या है, कार्बन है और कार्बन से बॉन्ड एक लगा हुआ है और इस बॉन्ड से क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। बट यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हमें अटैच नहीं दिखाना है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। ओनली कंडेंस्ड में हमें क्या दिखाना है, एटम्स को दिखाना है कि हाँ यहां पर ये इतने एटम्स हैं। तो सिंपल वे हम राइट करेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला हमारा क्या होगा, जब हम जो हमारा सिंपल फार्मूला है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला है, उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, और कौन से बॉन्ड्स, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। दैट मींस यहां पर जो बॉन्डिंग है इनको हम हटा देंगे, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला हो जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे राइट करना हो, पेंटेन राइट करना हो, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या देखेंगे, अगर पेंटेन मुझे राइट करना होगा तो कंप्लीट में हम ऐसे 5 कार्बन राइट करेंगे और ये आपका हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ऐसे राइट कर देंगे। बट जब इसी को मुझे किस में राइट करना होगा, कंडेंस्ड फॉर्म में राइट करना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दैट मींस बॉन्ड नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा CH3। टोटल क्या हो गया, कार्बन यहां पर है, 3 हाइड्रोजन है, अब उसके बाद CH3 के पास क्या है मेरे पास, CH2 अगेन क्या है मेरे पास, CH2 अगेन फिर चेक करेंगे क्या है मेरे पास, CH2 और अगेन फिर देखेंगे तो आपके पास क्या है, CH3। दैट मींस ये क्या हो गया, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये मुझे कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें जितने कोवैलेंट बॉन्ड है उनको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, देन आपको क्या मिल जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला की। देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या देखते हैं, इन दिस रिप्रेजेंटेशन of a molecule carbon and hydrogen are not shown। जब हम रिप्रेजेंट्स करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला तो उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स नहीं करते, ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग, और क्या करते हैं इस फार्मूला में हम लाइन से रिप्रेजेंट्स करते हैं, द कार्बन एट बॉन्ड्स आर ड्रा इन जिग जैग मैनर। जो बॉन्ड्स हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, जिग जैग मैनर बनाएंगे, दैट मींस मे बी ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, मे बी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, जिग जैग मैनर हो जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है, कैसे हम समझेंगे, चलो ठीक है मैंने जिग जैग मैनर बना लिया, तो जो नंबर, जो कार्बन है वो कहां पर प्रेजेंट्स होंगे, क्योंकि जो फार्मूला है वहां पे हम कार्बन और हाइड्रोजन को तो हम रिप्रेजेंट करने वाले नहीं है, ओनली हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि द एंड पॉइंट, दैट मीन्स द एंड पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, जो आपका एंड पॉइंट है, दैट मींस ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ठीक है। अदर हम क्या कहें, इंटरसेक्शन, ये दोनों आके यहाँ पर क्या कर रही, इंटरसेक्शन एक दूसरे को कट कर रही, वो क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम्स, क्या रिप्रेजेंट्स करेंगी, कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करेंगी, कैरिंग एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वहां पर एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हम इसको रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग हम समझेंगे कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो जो कार्बन कार्बन यहाँ पे है तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की बैलेंस चेक करना है, तो एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन की मीनिंग क्या हो गई कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट्स हो जाएंगे। तो अब इस कार्बन की बैलेंस कितनी,
1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 2 3। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो गई 4 कंप्लीट हो गई। सेम केस यहाँ पर होगा, यहाँ पर कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब मीनिंग हमें जो समझना है कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मेरे पास कंपाउंड्स होगा उसको एज ए जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मुझे ब्यूटेन राइट करना है, तो ब्यूटेन हमारा क्या हो जाएगा ये। अब यहां पर हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। तो पहले डिफिनीशन से जोड़ेंगे कि द एंड पॉइंट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम। दैट मींस ये एंड पॉइंट है, यहां पर एक कार्बन होगा, ये क्या है इंटरसेक्शन यहां पर कट रहा है, तो दैट मींस दूसरा कार्बन हो जाएगा। यहां पर कैसा हो जाएगा कार्बन नंबर 3, और यहां पर क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 4, यहां पर क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 4। तो टोटल मीनिंग हमें क्या समझनी है, यहां पर जो कंपाउंड्स है आपके पास, यहां पर टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं 4 हैं, और ये भी कंप्लीटेड है, दैट मींस इनकी वैलेंसी कंप्लीट है बाय हाइड्रोजन एटम। यहां पर हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच होंगे, बिकॉज बॉन्ड लाइन में हम क्या करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लाइन हम ड्रा करेंगे उसकी एंड पॉइंट पे क्या होगा कार्बन होगा, और जहां पर इंटरसेक्शन होगा दैट मींस यहाँ पे वहां पर भी क्या होगा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा। तो देन जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा और सिंपल आपको बताते हैं, ये भी आपका क्या हो गया ब्यूटेन। जैसे मुझे क्या राइट करना है प्रोपेन, क्या राइट करना है प्रोपेन राइट करना है। अब प्रोपेन को राइट करना है तो प्रोपेन में हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 3 होते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हो गया यहां पर आपका 1 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, और यहां पर क्या हो गया 3 कार्बन हो गया। मेनली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करते हैं और कुछ बड़े कंपाउंड्स की ओर चलते हैं, जैसे हम देखते हैं बेंजीन का फार्मूला, तो बेंजीन का फार्मूला बहुत ही इजी वे में ऐसे राइट कर देते हैं। तो ये भी कैसा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बस यहाँ पर क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो मैंने बताया अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो हम क्या करते हैं डबल डैश से दिखाते हैं, या सिंपल वे हम बात करते हैं जैसे हमारे पास क्या है साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे काउंट कर लेंगे, एक कार्बन यहाँ पर है इंटरसेक्ट हुआ है, दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या है 5 है। ऐसे हम काउंट करें बेंजीन में तो 1 कार्बन यहाँ पर 1 कार्बन 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये और 6 ये। तो टोटल मीनिंग आपको ये समझना है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो भी आपका एंड पॉइंट होगा क्या होगा एंड पॉइंट होगा, या जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है, जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को जाके क्या कर रही हैं कट कर रही हैं, वहां पर क्या होगा कार्बन एटम्स होगा। और उसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए दैट मींस उसको ओपन फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन एटम्स होगा। साथ में हमें ध्यान में रखना है कि जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को राइट कर रहे हैं तो मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में आपके पास हेट्रो एटम हो, तो जहां पर हेट्रो एटम्स होगा उसको हम क्या करेंगे कंप्लीट रिप्रेजेंट्स करेंगे। जहां पर क्या हो हेट्रो एटम्स हो उसको हम क्या करेंगे कंप्लीट रिप्रेजेंट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर CH3 CS2 CS3 CS2 CS2 और OH, ये आपका है कंपाउंड। इसको हमें बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो आपका कैसे हो जाएगा ऐसे कि ये 1 कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो ये 1 2 3 ये कार्बन आपको मिल गए, और उससे क्या लगा है आपका OH लगा है। तो हेट्रो एटम्स अगर कोई होगा तो दैट मींस उस एटम्स को हम कंप्लीट रिप्रेजेंट करेंगे, बट जब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो उनको हम कंप्लीट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक और सिंपल एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, जो हमारे पास 3 टाइप्स की फार्मूलेज हैं उनको हम एक साथ में सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन है सबसे पहले उसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं 1 2 3 एंड 4। ब्यूटेन में नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे। तो हाइड्रोजन से हम बैलेंस कर देंगे, ये ऐसे बैलेंस हो गया,
यहाँ पर हम देखेंगे जितने कार्बन है सबकी वैलेंसी क्या है, 4 है, कंप्लीट हो जाती है। ये तो आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला 1। 2 हम देखते हैं कंडेंस्ड, तो ये कैसा हो जाएगा, CH3, ये आपका कार्बन है 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3। उसके बाद अगला कार्बन आता है, राइट करते हैं, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है 1 2, यहाँ पर राइट कर देंगे CH3 CH2। अगला क्या आता है, C आता है, और यहाँ पर काउंट करेंगे 2 हाइड्रोजन 1 2, ये हो गया CH2। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 कितने कार्बन है, कार्बन एक ये हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 हो गए। तो ये आपका दूसरा हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 है, हमें कैसे बनाना है, लाइन फॉर्म में बनाना है, जिगजैग फॉर्म में बनाना है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, किस फॉर्म में बनाना है, जिगजैग फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका लाइन का एंड है 1 कार्बन यहाँ पर हो गया, सेकेंड क्या हो गया जहां पर इंटरसेक्शन है ये हो गया, थर्ड यहां पर हो गया, और फोर्थ यहां पर हो गया। टोटल मीनिंग हम देखेंगे, इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, और इसमें भी 4 कार्बन है। तो ये कैसा हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कैसा हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। तो दैट मींस हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कंप्लीट होगा उसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं रिप्रेजेंट करेंगे, जो कंडेंस्ड होगा उसमें क्या करेंगे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपका बॉन्ड लाइन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस बॉन्ड लाइन में हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि मेरे पास जो लाइन है जहां पर इंड पॉइंट है वहां पर कार्बन होगा, जहां पर इंड पॉइंट है वहां पर कार्बन होगा, और जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहां पर क्या होगा, कार्बन होगा। इस तरीके से हम कार्बन के जो दैट मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, 3 वे है हमारे पास, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और लास्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।